कलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खजारार्षि शीतलनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव निरापक मुनि वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अक्सर एक प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या हमारे जीवन में इष्ट प्रभु होना चाहिए अथवा नहीं? हमारे जीवन में इष्ट गुरु होना चाहिए कि सामान्य से सब एक जैसे होना चाहिए? हमारा कल्याण अरिहंत से होता है कि भगवान से होता है? हमारा कल्याण नमो आयरियाणम इस पद से होता है कि इष्ट आचार्य प्रभु से होता है? हमारा कल्याण नमो लोई सर्वसाहुड़म जब हम इस पद को कहते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, तब होता है? उन साधु परमेष्टि को नमस्कार करने से होता है जो इष्ट होते हैं? बताइए आप लोग। सारी की सारी चीजें बराबर है? नमो अरिहंताड़म नमो लोए सव्य साहुड़म इस पद का जब हम स्मरण करते हैं, साधु परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं। हमारे भगवान और अरिहंत भगवान, आचार्य परमेष्टि और हमारे आचार्य परमेष्टि, कुछ अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा अंतर। जो भगवान होते हैं वो अरिहंत तो होते ही हैं, नहीं होते? जो अरिहंत होते हैं वो भी भगवान होते? लगता तो ऐसे ही है। अरिहंत सामान्य है, भगवान विशेष है। हमारा कल्याण हमारे भगवान से होगा। कहा जाता है जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। हाँ, ऐसी नीति आती ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो किसी का नहीं होता वही सबका हो सकता है। जो सबका होता वो हमारा नहीं होता, और जो हमारा होता वो सबका नहीं होता। थोड़ा सा उलझ तो नहीं रहे आप लोग? हाँ, उलझ तो नहीं रहे? अरे क्या काम था, बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अरिहंत परमेष्टि किसके हैं? सबके हैं, सबके हैं। लेकिन भगवान हमारे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बड़े अच्छे से विषय समझ में हो जाएगा।
रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, रास्ते में प्लेटफॉर्म थे, उस प्लेटफॉर्म में गाड़ियां आ रही जा रही, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ जगह गंदगी पड़ी, कहीं केले के छिलके पड़े थे, कहीं कागज पड़े थे, कोई व्यक्ति थूक करके चला जा रहा था, लेकिन किसी को उसको ध्यान ही नहीं था। जब आप लोग सरकारी प्लेटफॉर्म में जाते हो, ऐसे कर लेते हो, केला खाया, कहीं फेंक दिया, मूंगफली खाई, छिलके कहीं करते हो कि नहीं? कुछ पैकेट में से खोला, रैपर खोला, खा लिया, और पैकेट खाली कहीं पे भी फेंक देते हैं। ट्रेन चल रही है, आपने नाश्ता किया, भोजन किया, और भोजन करने के बाद जो जूठन थोड़ी बस बचती है, क्या करते हो बताना? ऐसी खिड़की से बाहर डाल देते हो? डाल देते हो? सभी लोग डाल देते होंगे सर। जब आपका अपना घर होता है, अपने किचन में करते हो, क्या करते हो? केला खाया, छिलका बेडरूम में डाल दिया, मूंगफली खाई, कचरा उसका जो है ड्राइंग रूम में पटक दिया, पान खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सोफा सेट की पास जो दीवार है वहीं थूक दिया। ऐसा करता कोई? बताना, क्यों नहीं करते ऐसा? हाँ, क्यों नहीं करते? हम सोफा सेट की बात बिल्कुल नहीं कर, दीवार की बात कर रहे हैं। कहीं अपने घर की दीवार में थूकते हो? नहीं थूकते। ऐसी मूंगफली का छिलका हो, कोई कागज का टुकड़ा हो, गुड़ी मुड़ी में करके ऐसे फेंक देते हो कहीं पे भी, घर पे? नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? और प्लेटफॉर्म में, हम प्लेटफॉर्म में खूब गंदगी थी कि प्लेटफॉर्म में आ गया, ऐसे कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी है विदिशा? नहीं है, भले रिनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ, तो जहाँ देखो गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ देखो लोग थूक करके चले जाते हैं, किसी कोई कदर ही नहीं होती। प्लेटफॉर्म की कोई कदर करता है? कितने लोग कदर करते हैं? सरकारी संपत्ति की कदर कितने लोग करते हैं? चलो थोड़ी सी और बात और बढ़ा देते हैं। जब आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, पूजा समाप्त हो रही है और आप उठ के जा रहे हो, लाइट चालू है, पंखा चालू है, आपको क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। और घर में से जब छोड़ करके जा रहे हो, रूम से बाहर जा रहे हो, लाइट चालू है, पंखा चालू है, तब क्या करते हो? बंद करते थे। मंदिर में चालू हो तो? मंदिर में चालू है, कहीं की लाइट जल रही है, जैसे ये लाइट जल रही है और आप जा रहे हो, कोई नहीं है यहाँ पर, चालू रहती है ना, कोई अंतर नहीं होता? चालू हो सो अंतर नहीं, बंद हो सो अंतर नहीं। क्यों सेठ जी, ऐसी होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? और आप अपने घर में इतना ध्यान क्यों रखते हो? आप अपने घर में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं करते हो। दीवार को गंदी नहीं देख सकते, ड्राइंग रूम को गंदा नहीं देख सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म में कितनी गंदगी पड़े रहे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं गंदगी करके चले भी जाते होंगे, कचरा फैला करके चले भी जाते होंगे। अंतर क्यों होता है ऐसा? ये प्रवृत्ति क्यों हो जाती है? सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ी है, सरकार का है। मंदिर हमारा थोड़ी है, किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है बताना? कमेटी की है ना। अध्यक्ष इसलिए चुना है। अच्छा, आप जहां बैठ रहे हो वहां कचरा फैला हुआ, चावल बिखरे आपके ड्राइंग रूम में, तो क्या करते हो? वैसे ही बैठ जाते हो? कचरे में जाकर के बैठ जाते हो? नहीं बैठते हो। मंदिर में आप पूजा करने के लिए आए, बहुत सारे चावल फैले हैं, कचरा फैला है, वैसे ही बैठ जाते हो। मेंटेलिटी में अंतर समझने की कोशिश करना, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं।
जब जब व्यक्ति कोई सरकारी वस्तु का प्रयोग करता है, उसे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, अच्छा हो बुरा हो, गंदा हो स्वच्छ हो। लेकिन जब जब वो अपनी वस्तु का प्रयोग करता है, अपने क्षेत्र में रहता है, वो बहुत ध्यान रखता है। रखता है ना? बिल्कुल बहुत ध्यान रखता है। प्लेटफॉर्म में वो भाव क्यों नहीं आता? मैंने ठेका थोड़ी लेकर के रखा है। किसकी जिम्मेदारी है वो प्लेटफॉर्म साफ करने की? स्वीपर की अथवा सरकार की, रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो जो सार्वजनिक हो जाता है वो किसी का नहीं होता। बिल्कुल है ना? जो जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, आपका बिहेवियर देखना कैसा होता है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, सीट की क्या हालत कर दोगे और अपने घर के सोफा सेट की क्या हालत करते हो? कितना अंतर आ जाता है। अभी हमारा है ही नहीं तो सबका है, सार्वजनिक है, ये सामाजिक है। अच्छा, मंदिर आपका है कि सामाजिक है? मंदिर किसका है? समाज का है। समाज का है। बोलो बोलो, किसका है मंदिर? शीतल धाम किसका है? सबका, पूरे भारत देश का। कि मंदिर हमारा अपना है। जब जब व्यक्ति मंदिर जाता है, जब जब वह सार्वजनिक सभा में जाता है, उसके मन में यही भाव आता है, ये तो सबका है। और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। एक कहावत आती है, 7 मामाओं का भांजा भूखा सोता है। हाँ, 7 मामा का भांजा जो है भूखा सोता है। बोले क्यों भूखा? भूखा सोता है। आजकल तो 4 बेटे की माँ भी जो है भूखी रहने लगी है। 2 बेटे की माँ है तो वो आपने सुनी हुई नहीं कहानी? दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया, 15 दिन तुम रखना, 15 दिन मैं रखूंगा। और जिस दिन 31 का महीना आएगा, एक दिन माँ उपवास कर लेगी, है ना? 1 से 15 तारीख तक मेरी ड्यूटी संभालने की माँ बाप को, और 16 से 30 तक तुम्हारी ड्यूटी। 15-15 दिन दोनों ने बांट लिए एक महीने में। अब 31 के महीने में क्या होता है? मेरा तो है ही नहीं, मेरी पारी थोड़ी है। किसकी पारी है? छोटे वाले की पारी है। ऐसे ना, उसकी ड्यूटी है, वो संभालेगा। तो 30 तारीख आती है तो बोलता मेरा तो कर्तव्य पूरा हुआ, अब किसकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी थी 15 दिन की, तो 15 दिन मैंने निभा ली। बड़ा बोलता मेरी ड्यूटी भी 15 दिन थी, 15 दिन मैंने निभा ली। बेचारी माँ हर 31 के महीने में को उपवास करना पड़ता है। हो जाता है कि 7 मामाओं का जो भांजा होता है वो भी भूखा सोता है। बोले क्यों भूखा सोता है? बड़ा सोचता है दूसरे नंबर का तो खिला ही देगा, दूसरा सोचता है तीसरे नंबर का तो खिला ही देगा, तीसरा सोचता चौथे हैं बहुत सारे हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। और जब ये सोचने लगते हैं कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो क्या होता है? कोई नहीं करता। आप भी तो यही सोचते हैं ना, मंदिर आकर के कोई ना कोई तो कर ही देगा। जो आखिरी में आएगा वो तो बंद कर ही देगा लाइट पंखे, और जो आखिरी में आता है पता नहीं, कोई ना कोई तो आएगा बाद में। क्यों? क्योंकि मंदिर किसका है? समाज का है। ठेकेदारी किसकी है संभालने की? कमेटी की। क्यों कमेटी की है? नहीं नहीं, चुना ही किसके लिए है? जनता ने किसे चुना है? कमेटी को चुना है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कमेटी की। नेचुरल है। हाँ, तो भगवान किसके हैं? कमेटी के। भगवान किसके? सबके। फिर हम कह रहे जो सबका होता वो किसी का नहीं होता। बेचारे भगवान है ना, बेचारे भगवान
सोचते होंगे कौन से भक्तों से पाला पड़ा। जैसी वो माँ सोचती होगी कौन से बेटों से पाला पड़ा, जैसे वो भांजा सोचता होगा कौन से मामाओं से पाला पड़ा है। कहने के लिए तो इतने सारे हैं, लेकिन खिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा आगे। कहने के लिए बहुत सारे हैं, भगवान भी यही सोचते होंगे। और शायद इसीलिए आप लोगों के काम नहीं होते। कई लोगों को शिकायत है कि हम मंदिर में इतना आते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतने व्रत, इतने उपवास, इतने नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम बनता ही नहीं। कितने को शिकायत है ये? और इतने वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए पता नहीं, कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से करते हुए आ रहे हैं बिना इंटरवेल के, विदाउट एनी इंटरवेल, बिना नागा के करते हुए आ रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन हम ना आए हों। आप लोग तो रोज आते हैं ना? रोज मंदिर आते हो कि रोज मंदिर जाते हो? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आप लोग रोज मंदिर आते हैं कि रोज मंदिर जाते हो? सेठ जी, मंदिर आते हो कि मंदिर जाते हो? जाते हो? आते हो? आप तो ये बोलते हैं हम मंदिर जा रहे हैं कि मंदिर में आ रहे हैं। रोज मंदिर जाते हैं कि नहीं सभी लोग? हाँ देखो, अब सब बोल रहे रोज मंदिर जाते हैं। कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? कंफ्यूज हो रहे हो? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, यहां बैठ करके बोलोगे मंदिर रोज आते हैं, घर में बैठ करके बोलोगे मंदिर रोज जाते हैं। बस अपने शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। जब जब हमें कहते हैं कि मंदिर हम जाते हैं, तो व्यक्ति अपने से बाहर निकल करके बाहर प्रवेश कर रहा है। जब वो कहता है कि मैं आता हूं, तो उसकी यात्रा बाहर से भीतर है। जब वो कहता है मैं जाता हूं, तो उसकी यात्रा भीतर से बाहर की है। अब आप कहो कि महाराज हम तो ध्यान ही नहीं देते, क्या आना क्या जाना, हमारे मुख पे जो आता हम तो बोल देते हैं। जो आप बोलते हो ना, जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं, वो ऐसे ही नहीं निकलते। हमारा हर शब्द हमारे भावों की अभिव्यक्ति करने का एक साधन होता है। जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी धारणा होती है, जो हमारी सोच होती है, वैसे ही शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। और प्रायः हर एक व्यक्ति के मुख से ये निकलता है, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं मंदिर जाता हूं। यानी उसकी भी वृत्ति जो है बहिर्मुखी वृत्ति, अंदर से बाहर आने की वृत्ति। जब उसके मुख से निकलता कि मैं मंदिर आता हूं, तो उसकी वृत्ति हो जाती है अंतर्मुखी, बाहर से भीतर प्रवेश करने की स्थिति। हम स्वयं नहीं सोच पाते हम क्या क्या कह जाते हैं, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। भले ही ध्यान ना जाए, लेकिन हमारे शब्द हमारे भावों को बता देते हैं। सोचने की कोशिश करना, क्या क्या अपने मुख से निकल जाता है। तो हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान किसके हैं? कमेटी के? भगवान जो शीतलनाथ भगवान किसके हैं? बर्रो वाले भगवान किसके हैं? बोले मोहन नमकी और वो अशोक सागर वाले, वो कि वो मंदिर बना रहे। ऐसे ही किसके हैं वो? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं शीतलनाथ भगवान किसके हैं? सबके। और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। मान करके चलना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। सबके भगवान कभी हमारा कल्याण करने वाले नहीं होंगे।
सबके भगवान कभी कल्याण कर ही नहीं सकते। नमो रिहंताणम, यह पद हमारा कल्याण नहीं करेगा। अब हम थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं। आप बोलोगे कि महाराज जी नमोकार मंत्र तो अनादि मूल मंत्र है। हाँ, नमोकार के जाप से, नमोकार के पाठ से, नमोकार के श्रवण से, नमो रिहंताणम इस पद के कहने से उस ग्वाले का कल्याण हो गया। कहानी आती ना, हाँ, कौन सी कथा आती? कौन बना था मर करके? वही ग्वाला सुदर्शन सेठ बना था, जो पूर्व भाव में ग्वाला था। उसने सिर्फ इस मंत्र को याद किया था, नमो रिहंताणम, और उसका कल्याण हो गया। अगले भाव में सुदर्शन सेठ की पर्याय में आ गया। और फिर कामदेव था वो सुदर्शन सेठ, सामान्य नहीं था, कामदेव था। और पूर्व पर्याय में ग्वाला, और अगली पर्याय में कामदेव जैसे रूप को पा गया, और उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। किससे कल्याण हुआ था उसका? नमो रिहंताणम से। और हम क्या कह रहे हैं? नमो रिहंताणम से हमारा कुछ नहीं होने वाला। होने वाला होता है? हम तो कह रहे नहीं होता, बिल्कुल कह रहे नहीं होता, क्योंकि नमो रिहंताणम ये सबका है। ये पद ये सबका है। अरिहंत सबके होते हैं। बड़ा अच्छा चिंतन है, ये हमारा चिंतन नहीं है, पूज्य सुधा साहब महाराज जी का चिंतन है। अरिहंत सबके होते हैं, भगवान हमारे अपने होते हैं। अरिहंत सामान्य होते हैं, भगवान विशेष होते हैं। सामान्य से हमारे कुछ लाभ नहीं होगा, हमें लाभ होगा विशेष। नमो आयरियाणम ये पद हम कह रहे हैं, आचार्य सबके हैं, गुरु हमारे हैं। आचार्य सबके हैं, गुरु हमारे हैं। आप पूजा किसकी करते हैं? देव शास्त्र आचार्य की, देव शास्त्र उपाध्याय की, देव शास्त्र साधु की, कि देव शास्त्र गुरु की? किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हो? गुरु की। अच्छा, गुरु का स्वरूप का वर्णन क्या आता है उसमें? जिस पूजा में पंक्ति नहीं पढ़ते ना, हाँ, उसकी जयमाला में वर्णन आता है कि नहीं? हाँ, गुण 36, 25, 8, 20 और भी बहुत। वो केवल रवि वाली एक पूजा आती है ना, हाँ, उसकी जयमाला में आती है जो गुरु का वर्णन आता है। हाँ, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा ऋतु में, हाँ, हो अर्ध निस्ताखा सन्नाटा वन में वन नृत्य हो। हाँ, ऐसी बड़ी अच्छी पंक्तियां उसकी, भाव बहुत अच्छे हैं। उसमें जो लक्षण है किसके हैं? गुरु के कि साधु परमेष्टि? हाँ, जो साधु गुरु होगा वो साधु तो अवश्य होगा, लेकिन जो साधु होगा वो गुरु होगा, कोई नियम नहीं। हर गुरु साधु होगा, हर गुरु उन गुणों को रखने वाला होगा, हर भगवान अरिहंत वो गुणों को रखने वाला होगा, लेकिन हर अरिहंत हमारे लिए भगवान हो जाए, नॉट नेसेसरी। यदि हम क्वालिटी के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं। गुणों के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे, उतने ही गुण मिलेंगे अरिहंत में, उतने ही गुण भगवान में भी मिलेंगे, लेकिन भगवान हमारे अपने होते हैं। अरिहंत सबके होते हैं, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। उलझ तो नहीं रहे? कई लोगों के चेहरे एकदम ऐसे दिख रहे हैं, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? अरिहंत सबके हैं ना? शीतलनाथ भगवान किसके हैं? सबके हैं। आप भी बोल रहे हैं सबके, हमारे। अहम बुद्धि आ रही है, भगवान से भी राग। अब दूसरा पक्ष हम रख रहे हैं, अरे भगवान को भी अपना बना लेंगे, भगवान को अपनी प्रॉपर्टी बना ली। हाँ ठीक है, आपने प्रतिमा विराजमान करी, इसका मतलब क्या भगवान आपके हो गए क्या? लोग बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते। आपने मंदिर बनाया, ठीक है, आपके दादा ने बनाया, पूर्वजों ने बनाया, सेठ जी मंदिर आपका है क्या? भगवान शांतिनाथ का, भगवान है तो मंदिर से, भगवान शांतिनाथ का, व्यवहार में किसका है? बोलो।
हाँ, व्यवहार में किसका है? बोलो संजय सेठ जी, बोलो व्यवहार में किसका? ये मंदिर किसका है? स्टेशन मंदिर वाला ट्रस्ट कमेटी का? नहीं नहीं नहीं, देखो बोलो मंदिर किसका है? एक मेरा मंदिर वो अहम की ओर ले जा रहा है, हम उस बात को नहीं रख रहे हैं। फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मेरे भगवान हैं, चूंकि मैंने विराजमान किए इसलिए मेरे नहीं, वो भाव नहीं मार हम लाना चाह रहे हैं, हम दूसरा ही भाव लाना चाह रहे हैं। वो भाव पक्ष एकदम भिन्न है। जब कोई व्यक्ति मंदिर बना रहा है, उसके पूर्वजों ने बनाया कि नहीं मेरे बाप दादा ने बनाया है, तो यहां व्यक्ति अहंकार से भर रहा है, वो तो पतन का कारण हो गया। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं सबके भगवान से कल्याण नहीं होगा, हमारे भगवान से कल्याण होगा। हमारे लिए भगवान कल्याणकारी कब होते हैं जानते हो? गुरु हमारे लिए कल्याणकारी कब होते हैं? जब हृदय में हम उन्हें बसाते हैं, है ना? सारे भगवान आप हृदय में बसा देते हैं। जो हृदय में बसते हैं वो हमारी विशुद्धि के लिए कारण बनते हैं। जिन प्रभु के पास जाकर के हमारा मन लगने लगता है, जिन इष्ट प्रभु के चरणों में बैठकर हमारी विशुद्धि बढ़ने लगती है, जिन इष्ट प्रभु से हमारी आत्मीयता हो जाती है, तो ध्यान एकदम एकाग्र होने लगता है ना? अन्य सारे भगवान हैं, सारी वेदियां हैं, उन वेदियों में बहुत सारे भगवान हैं। और तो और जहां हमारा मन लग रहा है वो आदिनाथ भगवान है अथवा चंद्र प्रभु हैं, और बाजू वाली वेदी में भी चंद्र प्रभु हैं। दोनों ही वेदी में चंद्र प्रभु हैं, लेकिन इन चंद्र प्रभु के सामने हमारा मन बहुत लगता है। और बाजू वाली में भी सेम साइज के, सेम हाइट के, सेम कलर के हैं, पर वहां नहीं लगता। भगवान में अंतर है, अरिहंतों में कोई अंतर नहीं होता। देखना एक ही, अब हम अलग अलग भगवान भी नहीं कह रहे हैं, एक ही भगवान, एक ही चंद्र प्रभु, यहां भी चंद्र प्रभु। हमारा मन इन चंद्र प्रभु के चरणों में, जब तिजारा वाले चंद्र प्रभु के पास जाते हैं, सोनागिर वाले चंद्र प्रभु के पास जाते हैं, तो वहां मन बहुत ज्यादा लगने लगता है। लेकिन हमारे मंदिर में भी चंद्र प्रभु, वहां नहीं लगता। होता है ना ऐसा? नहीं होता। भगवान में भेदभाव करते हैं आप लोग। भगवान में भेदभाव करने लगे? अरे एक ही भगवान में भेदभाव करने लगे? नहीं, जहां से हमें वो ऊर्जा मिलती है, जहां बैठ कर के हमें वो हमारी विशुद्धि बढ़ने लगती है, परिणाम एकदम शांत होने लगते हैं, मन के विकल्प जहां समाप्त होने लगते हैं, ध्यान एकाग्र होकर के लगने लगता है, तो वहां कर्मों का क्षय होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य हमेशा एक बात कहते थे, हर साधक को कुछ गाथाओं को रट लेना चाहिए, कुछ सूत्र को कंठस्थ कर लेना चाहिए। बोले क्यों? जब जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आए, परेशानी आने लगे, बहुत ज्यादा शरीर में प्रतिकूलता उत्पन्न होने लगे, बीमारी हो जाए, वेदना बहुत बढ़ने लगे, असह्य वेदना होने लगे, उस क्षण में वो गाथा, वो सूत्र काम आएगा। अब समय सार ग्रंथ है 400 कितनी 44 36 जितनी भी गाथा हैं, सभी गाथाएं आचार्य कुंद देव ने लिखी। ऐसा नहीं है कि सभी गाथाएं किसी और ने लिखी है, अलग अलग आचार्य ने लिखी। सभी गाथाएं आचार्य कुंद देव ने लिखी हैं। लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जब हम पढ़ते हैं तो परिणाम एकदम शांत होने लगते हैं, सारे विकल्प दूर हो जाते हैं। रसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जानम अलिग्धम गहनम जीवमणि दिट्ठम संठानम। अच्छा, अथवा समसत्तु बंधु वग्गो समसो दुखोपसंस निंद समो समलोट कंचनो पुन जीवित मरणे समो सम। और जब ये गाथा को पढ़ते हैं तो एकदम समता का परिणाम जागृत हो जाता है, और दूसरी गाथाओं को पढ़ते तो नहीं होता। अब एक ही राइटर है, एक ही ऑथर है।
एक ही ऑथर है, एक ही लेखक है, एक ही आचार्य है, लेकिन एक गाथा को जब हम पढ़ते हैं तो उसके भाव हमें एकदम हृदय तक उतर जाते हैं और अंदर डूब जाते हैं, अन्य में नहीं डूब पाते। और जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी भी है। यहां तक कि धवलाकार आचार्य वीर सेन स्वामी जी कहते हैं धवला ग्रंथ में, जब मुनिराज छपक श्रेणी में चढ़ते हैं, शुक्ल ध्यान में आरोहण उनका होता है, तो शुक्ल ध्यान में किसका ध्यान किया जाता है? तत्पर सूत्र पढ़ा, उसमें सूत्र आता है, एक को अग्र रख करके जो ध्यान किया जाता है। अब एक को ध्यान किया जाएगा तो किसका ध्यान करना पड़ेगा? आदिनाथ का, एक बीजाक्षर का, सारे समयसार ग्रंथ का। यदि ध्यान में सारी समयसार की ग्रंथि गाथा पढ़ने बैठ गए हैं तो ध्यान लगेगा? क्यों? पूरा समयसार कंठस्थ है, अब हम ध्यान कर रहे हैं तो सारा समयसार जो है एक से लेकर अंतिम गाथा तक पहुंच रहे हैं। नहीं, वो आमना स्वाध्याय हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। ध्यान में तो सबको छोड़ करके केंद्रीभूत होने की आवश्यकता है, एक जगह अपने मन को लाने की आवश्यकता है। भले ही वो समयसार की सारी गाथा है, लेकिन अभी हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। यदि हम इतनी सारी गाथाओं में जाएंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ध्यान तब लगता है जब कॉन्सेंट्रेट व्यक्ति हो जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देते हैं, बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। सूर्य की किरणें अपने प्रताप को फैला रही हैं दोपहर के 2 बजे, और छत पे जाकर के आप कागज का ढेर रख दो, सूखा कचरा रख दो, जलने लगेगा वो? क्यों? 47 डिग्री टेम्परेचर यहां पहुंच जाता है, 47 होता होगा मैक्सिमम, 4 भी जाता है, 46 चलो, 46 47, और दोपहर को 2 बजे आप छत पे कचरे के ढेर को रख रहे हैं, सूखा कचरा है अथवा कागज के ढेर को रखा आपने, जल जाएगा वो? नहीं जलेगा? जल सकता है कि नहीं सकता? कैसे जलेगा? हाँ, जैसे ही आप एक लेंस रखते हो और उन किरणों को फोकस किया आपने, तो जो सूर्य अपने तेज को फैला रहा था, गर्मी फैल रही थी, अभी तक नहीं जला पा रहा था, एक लेंस रखते ही सारे कागज का ढेर धू धू करके जल उठते हैं। क्यों जल गए? सूर्य तो पहले भी वही था, सूर्य तो पहले भी वही था, किरणें तो पहले भी वही थी, और कागज का ढेर भी, स्थान भी वही, ढेर भी वही, सब कुछ वही था। सिर्फ क्या किया, उन किरणों को हमने एक जगह केंद्रीभूत कर दिया, फोकस कर दिया, तो जो स्कैटर्ड थी, फैली थी, तो वो उस कचरे को नहीं जला पा रही थी, लेकिन जैसे ही एक जगह एकत्रित हो गई तो जला देती है। ऐसे ही कर्मों को यदि जलाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं, वहां पर उन्होंने 42 भंग गिनाए हैं। बोले 42 तरीके से वे मुनिराज ध्यान कर सकते हैं। द्रव्य का आलम्बन, गुण का आलम्बन, पर्याय का आलम्बन, अलग अलग प्रकार के भंग। बोले इस द्रव्य का आलम्बन से, इस गुण के आलम्बन से, इस पर्याय के आलम्बन से, इन प्रभु के आलम्बन से। वहां पर्टिकुलर एक चीज नहीं कही। ऐसा नहीं कि सभी मुनिराज जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं एक ही सूत्र को ध्याते हैं। एक सूत्र को ध्यान की बात ही नहीं, वहां 42 टाइप्स हैं, वहां तरीके हैं, और एक तरीके में भी कई भंग बन जाएंगे। फिर जैसे आत्मा का ध्यान करना है, वह आत्मा में अनंत गुण है। अब कौन से गुण का आलम्बन लेकर के मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करेगा। जिस गुण का आलम्बन लेकर के ध्यान कर रहे हैं तो उससे वो एकाग्रता आ जाएगी, उससे कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब इसका अर्थ नहीं है अन्य गाथाएं, अन्य सूत्र उनके लिए अभिनय का कारण बन रही नहीं। केंद्रीभूत करने के लिए हमें एक जगह फोकस होना ही पड़ेगा। ईंधन को जलाने के लिए सूर्य की किरणों को फोकस करना ही पड़ेगा। जब हम सब भगवान को ध्यान का विषय बनाएंगे, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अब हमारा ध्यान भटकता जाएगा।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा, इसी में घूमते रहेंगे। लेकिन ध्यान में हमें एक में रुकना है। अब हम एक वेदी में आ गए। 64 मंदिर है कुंडलपुर में, 64 में हमने 63 को छोड़ दिया। अब एक मंदिर में बैठ गए। अब एक मंदिर में भी 50 मूर्तियां हैं, हमने 50 में से 49 को छोड़ दिए, एक प्रतिमा में आ गए। एक प्रतिमा में भी आंख है, कान है, नाक है, मुख है, चेहरा है, हाथ है, चरण है, हृदय है, एक साथ मूर्ति के दर्शन हो जाते? हाँ नहीं, हमें अन्य सारे पार्ट्स को भी छोड़ना पड़ेगा। पर्टिकुलर उनकी आंख, भगवान की आंख, अथवा उनका मुख, अथवा उनका हृदय। जैसे हृदय की ओर हमने एकाग्रता लाई, वही शरीर के अंग है, उसको हमने छोड़ दिया। तो क्या शरीर के अन्य अंग और अन्य उपांग का विनय कर रहे हैं? नहीं, हमें एक ना एक जगह रुकना ही पड़ेगा, और जहां हम रुकेंगे वो हमारा अपना हो जाएगा। हाँ? जो भगवान के ऊपर हमारा, जिन भगवान के ऊपर हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे अपने हो जाएंगे। और अपने होते ही ध्यान लगता है, समझना। तो जो सबके हैं वो किसी के नहीं, और जो हमारे हैं वो भी, हाँ, हो भी सकते, नहीं हो पाते। भगवान तो, अरिहंत तो सबके रहेंगे। अरिहंत जब अपनी दृष्टि से देखेंगे तो उनके लिए सारे जीव एक जैसे, उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। वो चींटी को भी और एक मनुष्य को भी, एक इंद्रिय को भी एक ही दृष्टि से, भगवान आत्मा। लेकिन जो नहीं देख रहा है वो अपनी अपनी दृष्टि से देखेगा, ठीक है ना? और जब वो अपनी दृष्टि से देखेगा तो वो अपना बनाएगा। हनुमान जी की कैलेंडर चलते हैं वैष्णव संस्कृति में, सीना चीरा हुआ है, और सीने में रामचंद्र जी बैठे हैं। सीना चीरने की क्या आवश्यकता भाई? और चीर करके वहां रामचंद्र जी को क्या बैठाया गया? बोले इन राम का कोई भरोसा नहीं, ये राम तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय के राम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। हमारे सारे भगवान तो सिद्धालय में जाकर के बैठ गए, वो हमारे क्या काम के आएंगे? काम क्या है? सारे भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठे, वो कौन से काम के हमारे? वो काम के नहीं है। आपके काम के कौन से भगवान हैं? हाँ, जिन्हें आपने अपने मंदिर में बैठाया है। देखना, पहले आप सबको दूर करके अपने मंदिर तक आते हैं ना? नहीं। अब सारी जगह आदिनाथ भगवान, सारी जगह पार्श्वनाथ मिलते हैं, नहीं, लेकिन हमारे वाले पार्श्वनाथ क्यों हमारे वाले? क्योंकि इनके दर्शन करके हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है। सारे पार्श्वनाथ हमको छोड़ दिए, वो हमको कुछ लेना देने उन पार्श्वनाथ से। बोले इन पार्श्वनाथ का जब अभिषेक करते हैं और जब विशुद्धि बढ़ती है तो जो गंधोदक बन था वो गंधोदक अतिशयकारी हो जाता है, क्योंकि यही वो भाव उत्पन्न होते हैं, अन्य जगह वो भाव नहीं उत्पन्न होते हैं। वो जो सिद्धालय में बैठे हैं, जो बहुत दूर हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो हमारी सिद्धि के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। एकलव्य के जीवन में लाइव द्रोणाचार्य, जीवंत द्रोणाचार्य सिद्धि के निमित्त नहीं बने थे, है ना? एकलव्य ने जो धनुर्विद्या सिद्ध की थी, जीवंत द्रोणाचार्य से की थी। एकलव्य के जीवन में कौन से द्रोणाचार्य काम आए थे? बताओ, कौन से द्रोणाचार्य काम आए थे एकलव्य के जीवन में? प्रतिमा उसने बनाया था, उसके लिए वो हृदय में बैठे हुए भगवान थे, उसके गुरु थे, और उससे सिद्धि हो गई, उसे उन द्रोणाचार्य से सिद्धि नहीं हुई। तो कोई जरूरी नहीं है जो चलते फिरते हैं उनसे हमें सिद्धि हो।
हमने उन्हें कहाँ बैठाया है, हमने उन्हें कैसा स्थान दिया है, हमने उन्हें कैसा माना है, हमने उन्हें अपना माना है कि हमने उन्हें सरकारी माना है, सामाजिक माना है, कमेटी का माना है। तो आप कौन से मंदिर आते हो? सरकारी मंदिर आते हैं। सरकारी संपत्ति है ना, प्लेटफॉर्म की भांति। रेलवे प्लेटफॉर्म कोई ना कोई तो साफ कर ही देगा, और नहीं तो स्वीपर तो साफ कर देगा। मंदिर में कोई ना कोई तो झाड़ू लगाएगा, नहीं तो बाद में माली तो लगा ही देगा। ये धारणा होती है ना। और अपने घर में आप किसी का इंतजार नहीं करते, पहले साफ सफाई करते हो किसी का इंतजार? मान लीजिए गेस्ट आने वाले हैं और आपकी मेड नहीं आ रही है, नौकरानी नहीं आ रही है, ऐसे पड़े रहने दोगे? नहीं, तुरंत साफ सफाई करोगे। और मंदिर में किसका काम है? पुजारी को किस लिए रखा है? क्यों सेठ जी, पुजारी को किस लिए, माली को किस लिए रखा है? माली को किस लिए रखा अपन ने? सफाई के लिए। अच्छा, मेरा होगा तो मैं स्वयं सफाई करूंगा। अंतर समझना। जब जब दृष्टि दूसरों की ओर चले गई तो समझना हमारा अपनत्व नहीं है। आपका गोद का बच्चा 3 महीने का है, वो पोटी कर दे, और पड़ोस की गोद में भी है, मां उसे छोड़ करके चले गई आपके निकट, वो पोटी कर दे, क्या होगा? बताना। जितनी मां बैठी है, आपका बेटा पोटी कर दे तो क्या करोगे? नाक से पड़ोगे? पूछ रहे हैं। हाँ, रुमाल निकाल के नाक में रख लोगे तुरंत? बच्चे को चिल्लाओगे, मारोगे, क्या करोगे? जितनी मां बैठी हैं, हाँ, तुरंत साफ करोगे, उसे नहलाओगे और प्रेम करने लगोगे। और पड़ोसी में दूसरे का बच्चा है, वो पोटी कर दे तो क्या करोगे? साफ कर लोगे तुरंत? क्यों? अच्छा, उसकी पोटी खराब है, आपके बच्चे की पोटी बहुत अच्छी है। लैब टेस्ट करा करके थोड़ा देखना। हाँ, एक बार टेस्ट करा करके देखना कि आपके बच्चे की पोटी के केमिकल कंटेंट्स कौन कौन से रहते हैं। स्टूल टेस्ट करा करके देख लेना। स्टूल टेस्ट होता है कि नहीं? पूरा एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करके देखना। शायद आपके बच्चे के स्टूल में गुलाब की महक आती होगी, इत्र की सुगंध आती होगी। ऐसा है? पूछ रहे हैं, बताओ। जितनी मां बैठी सबने बच्चे को पाला है, तो आप जब अपने बच्चे की पोटी साफ करते तो किसमें इत्र की सुगंध आती थी? क्या आता था? कि चंदन की महक आती थी, गुलाब की सुगंध, क्या आता था? किसी को घृणा नहीं आती थी? किसी को आता था? किसी मां को घृणा आती थी? कभी तो लगा होगा। आप पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, 10,000 की साड़ी पहन ली आपने, अच्छे सज धज गए हैं, ज्वेलरी पहन ली है, और बच्चे को उठाए और डायपर पहनाना भूल गए और उसी समय वो कर ले, तब कैसा होगा भाव? उस समय पार्टी में जाने के लिए तैयार पूरे हैं आप और निकलने ही वाले, और उसी समय वो कर दे, क्या होगा? उस समय के भाव कैसे होंगे बच्चे के प्रति? 3 महीने का है बेचारा, क्या होगा? थोड़ा तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? जड़ दोगे 2-4 बच्चे को, क्या करोगे? बच्चे के ऊपर घृणा आती आएगी? क्यों नहीं आएगी? 10,000 की साड़ी, 10,000 की सोने चांदी की ज्वेलरी से लदे हुए हो आप, 10,000 की साड़ी है, और शादी अटेंड करने जा रहे हो और उसी समय वो गंदगी कर देते आपकी साड़ी पे। एक ही सेट था साड़ी का बहुत प्लानिंग से आपने खरीद करके रखी थी, उस दिन के लिए बचा करके रखी थी। बोले बहुत बड़ा फंक्शन है, बोले प्लानिंग की, बहुत बड़ा फंक्शन है, उसी दिन पहन करके जाना, और अब नहीं है वो वाली साड़ी, अब क्या करोगे? बताना। भाव खराब हो जाएंगे बच्चे के प्रति? क्यों? क्यों नहीं खराब होंगे? मेरा है ना, मेरा है ना। और 1,000 रुपए की साड़ी में पड़ोसी क्या कर दे? बताना थोड़ा सा। 1,000 रुपए वाली साड़ी पहने हो, चलो 1,000 भी नहीं, रोज वाली, काम वाली 300 वाली सपोज, इतनी कोई नहीं पहनता, उसमें कर दे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुरंत। क्यों? उसका है। उसका किसका है? पड़ोसी भी नहीं, देवरानी का हो तो चलो
चल पड़ोसी तो फिर भी पराया है बहुत है, चल देवरानी की बात कर ले, देवरानी कहो तो क्या करोगे? जितनी देवरानी जेठानी बैठी उनसे पूछ रहे हैं, हाँ हाँ करते तो हैं, लेकिन सेम फीलिंग के साथ वैसी ही फीलिंग नहीं, अंतर तो आ ही जाता है, थोड़ा तो अंतर आ ही जाता है, आ जाता है थोड़ा तो अंतर आता है, क्यों नहीं आता? बोले क्यों? देवरानी का है, पड़ोसी का है, दूसरों का है, जहां दूसरे का भाव आया वहां विशुद्धि गाया। जहां मेरा बेटे का भाव आया वहां उसके लिए गंदगी भी साफ करने को तैयार हो जाओगे और नाक भी नहीं सिकोड़ोगे कभी। आपकी साड़ी भी क्यों ना गंदी हो जाए तो भी आपके मन में कोई विकल्प नहीं आएगा, और पड़ोसी के बच्चे ने कर दिया तो तुरंत विकल्प आ जाता है। क्यों? जहां आत्मीयता होती है वहां सब कुछ छूट जाता है, छूट जाता है ना। और जहां भगवान सबके हैं, मैं नहीं तो कोई और कर लेगा। अच्छा मंदिर किसका है बताना? सबका है, इस कारण सफाई माली करता है, सफाई माली करता है ना। लाइट फैन चालू है, बंद माली करेगा। और मंदिर हमारा है तो अब हम करेंगे। बस मेरेपन का भाव जहां आया, आत्मीयता का भाव जहां पैदा हो जाता है वहीं से विशुद्धि बढ़ने लगती है। इसलिए हमारा कल्याण अरिहंत से नहीं होता है, हमारा कल्याण हमारे भगवान से होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारा कल्याण नमो आयरियाणम इस पद से नहीं होगा, हमारा कल्याण आचार्य भगवान से होगा, जिनको हमने गुरु के रूप में माना है। आचार्य और गुरु के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं, अन्य आचार्य और आचार्य वही 36 गुण उनमें भी हैं, वैसे ही 36 गुण उनमें भी हैं, लेकिन वे आचार्य हैं, ये हमारे गुरु हैं। इनसे हमें दिशा मिली है, इनसे हमारा कल्याण हुआ है, ये हमारे उपकारी हैं, ये हमें प्रायश्चित देते हैं, ये हमें चलना सिखाते हैं, ये हमें बोलना सिखाते हैं, ये हमें जीना सिखाते हैं। इन्होंने हमें सब कुछ दिया। इन भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ने लगती है, कषाय शांत हो जाती है, मन एकदम निर्विकल्प हो जाता है। इस गाथा को जब हम पढ़ते हैं तो सारे कषाय के भाव धूमिल हो जाते हैं। पर्टिकुलर इसी गाथा में तो जीवन में इष्ट प्रभु को बनाना सीखो, इष्ट गुरु को बनाना सीखो, इष्ट क्षेत्र बनाना सीखो, इष्ट गाथा बनाना सीखो, इष्ट स्थान बनाना सीखो, इष्ट सूत्र बनाना सीखो, जहां जाकर के हम एकदम प्रभुमय हो जाएं। बाहर कैसे भी विकल्प क्यों ना हो, लेकिन उनके पास जाते ही समस्त विकल्प शांत, तब वह ध्यान लगता है। तो आचार्य वीर सेन स्वामी जी कहते हैं इतने सारे भंग है, 42 भंग है। वे मुनिराज किसी एक भंग का आलम्बन लेकर के शुक्ल ध्याने लगते हैं और छपक श्रेणी पे चढ़ करके अष्ट कर्मों का नष्ट कर देते हैं। तो हमारा कल्याण सबसे नहीं होगा, कौन से भगवान से होगा? हमारे अपने भगवान से होगा। अरिहंत सबके होते हैं। जैसे आपको अपने बेटे के प्रति लगाव होता है ना, उसकी चिंता करते हो, उसकी कमियों को भी इग्नोर कर देते हो, कर देते हो कि नहीं? बस वो अपनापन प्रभु के प्रति लाना सीखो, उससे हम ऊपर उठते हैं। मंदिर को अपना मानना सीखो। यदि आप क्षेत्र को अपना मानना सीखोगे, सीख जाओगे ना, वहां जाके सफाई भी करोगे, क्योंकि मेरा मंदिर है, गंदा कैसे रह सकता? मैं इसे गंदा कैसे रहने दूं? मैं अपने घर को कभी गंदा नहीं रख सकता। होता है, देखना पसंद करते हो अपने घर को, अपने घर की दीवार को भी गंदा नहीं देख सकते। हाँ, रेलवे स्टेशन की ये तो चलेगी, सरकारी है ना, उनका ठेका है, सरकार का ठेका है, रेलवे कर्मचारियों का ठेका है, वो समझाएंगे
संभालेंगे, उसी पर आएगा तब नहीं होता है। परायेपन का जहां भाव आ जाता है सब कुछ गया। अब आप सोचते होंगे मंदिर कौन बना रहा है? कमेटी वाले। कमेटी की ठेकेदारी है, खत्म हो गया, कोई कभी कल्याण नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपके मन में भाव क्या आ गया? कमेटी की जिम्मेदारी है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी, मंदिर की मंत्री की जिम्मेदारी, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, फलाने की जिम्मेदारी, खत्म हो गया। हाँ, वो भी आवश्यक है, वो सिर्फ व्यवस्था के लिए। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए कमेटी की आवश्यकता है, मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए पर्टिकुलर जिसे असाइन किया उसकी आवश्यकता है। लेकिन जब भक्ति की बात आती, पूजा की बात आती, विशुद्धि की बात आती है, उस समय भगवान हमारे हैं। मेरे भगवान, मेरे गुरुवर, मेरा क्षेत्र, मेरी गाथा, मेरा शास्त्र, मेरा सूत्र। ये इसलिए कि वो आत्मीयता का भाव पैदा हो। और जब तक आत्मीयता का भाव पैदा नहीं होता, वो विशुद्धि ही नहीं पैदा होती। कल्याण विशुद्धि बढ़ने से होता है, कल्याण उदक चंदन तंदुल बोलने से नहीं होता। क्योंकि आप जितने लोग अर्घ चढ़ाते हैं ना, उनका काम है। अच्छा, आप कौन से मंदिर में आकर के बैठे हो? उनके मंदिर में आकर के बैठे, फलाने के मंदिर में। तो जो यहां से जाओगे तो उनकी ड्यूटी। टेंडेंसी बता रहा है, मेंटलिटी बता रहा है। सारा खेल मेंटलिटी का है। क्रियाओं से कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, मेंटलिटी से अंतर पड़ता है। उस भाव को पकड़ना सीखो। यदि इस भाव को हमने पकड़ना सीख लिया तो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएंगे। वो भगवान भी हमें सिद्ध हो जाएंगे, वो गुरु भी हमें सिद्ध हो जाएंगे, वो गाथा, वो इष्ट क्षेत्र हमें सिद्ध हो जाएगा, वो प्रभु की प्रतिमा हमारे लिए सिद्ध हो जाएगी, वो पूजा आपके लिए सिद्ध हो जाएगी, वो द्रव्य आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, वो व्रत आपके लिए, वो विधान, वो नियम, वो संकल्प आपके लिए सिद्ध हो। कहने का अभिप्राय, आप जो भी क्रियाएं कर रहे हो, खासकर धार्मिक क्षेत्र में, जिस भी निमित्त को लेकर के कर रहे हो, उसमें अपनापन लाना सीखो। सामाजिकपना मत लाना सीखो। क्योंकि जो जमीन, एक नारा चलता है, तो जो जमीन सरकारी है अथवा जो जमीन सार्वजनिक है, वो किसी की नहीं होती। अब आपका जो गार्डन है ना, माधव उद्यान, वो बड़ा मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? उसकी जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर एक फॉर्म ने ली है, बस उसमें अपनापन आ गया। हाँ, ये बात अलग है कि पैसों के लिए ले रहे हैं, तो वो अच्छे से मेंटेन होता है। और यदि वो कहीं पैसे ना मिले, कुछ अपनापन ना है, तो अगले दिन जाकर के देखना, कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आपके मंदिर की भी हालत यही है। जब जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, टूटे दरवाजे दिखते हैं, गंदगी नजर आती है, हाँ, जिनवानी के कवर नहीं है, फटे से पन्ने हैं, तो समझ में जाता है यहाँ की समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जो मंदिर को अपना मानता है। यहाँ के भक्तों में कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो जिनवानी को अपना मानता है। बिल्कुल तुरंत पता चल जाता है। और वहां की समाज में कभी सिद्धि नहीं होगी। उन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना ही नहीं माना, उन्होंने जिनवानी को, शास्त्र को अपना नहीं माना, उन्होंने मंदिर को अपना नहीं माना। तभी तो वो टूट फूट है, वो कचरा है, वो गंदगी है, अस्त व्यस्तपना नजर जो आता है, वो ये इंगित कर देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपने आप पता चल जाता है। क्या समझ में आ रही बात? समय तो हो गया आप लोगों का। हाँ, कौन से भगवान से कल्याण होगा? अरिहंत से कल्याण होगा आपका? अरिहंत से कल्याण नहीं होगा, हमारे भगवान से कल्याण होगा। आचार्य से कल्याण नहीं होगा, हमारे गुरु से, साधु से कुछ नहीं होने वाला। हमारे इष्ट, उस समय सार से नहीं होगा पूरा कल्याण। वो हमारी प्रिय गाथा है, जिस गाथा को पढ़ करके भाव एकदम समझ जाते हैं, उससे कल्याण होगा। उसमें जब एकाग्रता आएगी तो वो कर्म रूपी ईंधन धू धू करके जल उठेगा।
और नहीं है तो सूरज भी वही है, कचरा भी वही है। 2 महीनों तक पड़ा रहता है, कुछ फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राय सबकी भक्ति क्या है? फैली हुई है, स्कैटर्ड है, केंद्रीभूत नहीं हो रही है। तो अपनी भक्ति को केंद्रीभूत करना सीखो, एक जगह लाना सीखो, आत्मीयता पैदा करना सीखो। जैसी आपकी आत्मीयता आपके अपने बच्चे से होती है ना, बस वैसे ही आत्मीयता अपने प्रभु से कर लो। फिर आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए न किसी के कहने की आवश्यकता है, न कुछ सुनने की आवश्यकता है। आप चला करके उसकी करते हो सारी देखभाल। ऐसे ही फिर अपने भगवान के लिए, अपने जिनालय के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप स्वतः ही करने के लिए तत्पर हो जाओगे। क्यों? जब तक ये आधा अधूरा है मुझे नींद नहीं आएगी, है ना? आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है, आपको नींद आती है चैन से? नहीं आती, बीमार है ना। आपका मकान पूरा नहीं बनता है, नींद आती है? कब बनेगा मकान, भाव आते हैं ना। आपका मंदिर अधूरा है, नींद आती? हाँ आ जाती। हमारा काम थोड़ी, कमेटी संभाल लेंगे। कुछ कमेटी वाले होते 3 साल की जिम्मेदारी, उसके बाद तो दूसरा संभाल लेगा, खत्म हो गया। यानी कोई भी अपना बनाना नहीं चाहता। सबने भगवान को भी पराया माना है। पराया तो नहीं माना है, लेकिन सार्वजनिक माना है, ऐसा समझो उसे। शब्दों में कहते हो कि अपना है, लेकिन वो सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक से हमारा कुछ नहीं होने वाला, अपनेपन से सब कुछ होने वाला है। तो इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे भगवान हो, हमारे गुरु हो, हमारा क्षेत्र हो, हमारी गाथा हो, हमारा शास्त्र हो, सब कुछ हमारा हो, अपनापन हो। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।